लॉजिस्टिक्स में जोखिम प्रबंधन, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत रखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लॉजिस्टिक्स में जोखिम प्रबंधन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपने बिजनेस को उन सभी मुसीबतों से बचाना जो आपके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकती है। ये मुसीबतें ट्रांसपोर्टेशन में देरी, सामान खराब होना, नेचुरल डिजास्टर या फिर साइबर अटैक भी हो सकती है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो ये मुसीबतें आपके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के जरिए हम इन मुसीबतों को पहचानते हैं, उनके होने की संभावना को समझते हैं और उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। इससे आपके बिजनेस को होने वाला नुकसान कम होता है, आपकी सप्लाई चेन मजबूत बनती है और आपके कस्टमर भी खुश रहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क, रोजाना की चुनौतियां। चलिए सबसे पहले हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं। ये वो रिस्क हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस में आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में देरी इसका एक बड़ा उदाहरण है। मान लीजिए आपका सामान ट्रक से जा रहा है और अचानक ही रास्ते में ही ट्रक खराब हो जाता है। अब क्या होगा? आपका सामान समय पर नहीं पहुंच पाएगा और आपको नुकसान होगा। इसी तरह अगर आपके गोदाम में मशीनें खराब हो जाती हैं तो भी आपके काम में देरी होगी और आपको नुकसान उठाना पीडीडी आ सकता है। कभी कभी लेबर की कमी भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। मान लीजिए त्योहारों का सीजन है और आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है सामान की पैकिंग और डिलीवरी के लिए, लेकिन आपको काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आपका काम रुकेगा और आपको ऑर्डर कैंसिल करने पीडीडी एच सकते हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो। आप एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनी से कांटेक्ट में रहें ताकि अगर एक कंपनी से प्रॉब्लम हो तो आप दूसरी कंपनी की मदद ले सकें। अपनी मशीनों की रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहे ताकि वो बीच में खराब ना हो। और लेबर की कमी से बचने के लिए आप पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी हायर कर सकते हैं। याद रखें, जोखिम को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो उससे होने वाले नुकसान को जरूर कम कर सकते हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन, जब आपका सोर्स ही रुक जाए। अब बात करते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन की। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपके सामान का आना ही रुक जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट के लिए किसी एक ही सप्लायर पर निर्भर हैं और अचानक से उस सप्लायर का कारखाना बंद हो जाता है। ऐसे में आपके पास कोई ओन ऑप्शन नहीं बचता है और आपका प्रोडक्शन रुक जाता है। कभी कभी कच्चे माल की कमी भी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देती है। अगर आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ही मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसी तरह अगर अचानक से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा BRH जाती है और आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। ऐसे में आपके कस्टमर्स को निराशा होगी और वो आपके कंपटीटर की तरफ जा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक ही सप्लायर पर निर्भर रहने की बजाय अपने पास 2 या 3 सप्लायर्स रखें। कच्चे माल के लिए भी अलग अलग सोर्स ढूंढें ताकि एक सोर्स के बंद होने पर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और अपने प्रोडक्शन और इन्वेंट्री को मार्केट की डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करते रहें ताकि आप अचानक से आई डिमांड को भी पूरा कर सकें। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय जोखिम प्रकृति से पार पाना है मुश्किल दोस्तों। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि प्रकृति। बारिश, भूकंप, चक्रवात, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कभी भी आ सकती हैं और हमारी सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए आपका सामान ट्रक से किसी दूसरे शहर जा रहा है और रास्ते में ही बाढ़ आ जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता है और आपका सामान समय पर नहीं पहुंच पाता। भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाएं तो और भी भयानक हो सकती हैं। ये आपदाएं गोदामों और कारखानों को तहस नहस कर सकती हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बदलते मौसम का भी हमारी सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ ही रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ी रही है तो कहीं अचानक से बारिश हो रही है। ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करती हैं और सामान के खराब होने का खतरा भी बढ़ा देती है।
इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही तैयार रहें। अपने गोदामों और कारखानों को ऐसी जगह पर बनाएं जहां बाढ़ या भूकंप का खतरा कम हो। अपने सामान का बीमा जरूर कराएं ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में आपको कुछ तो मुआवजा मिल सके। और मौसम की जानकारी लेते रहें ताकि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी को उस हिसाब से प्लान कर सकें। चैप्टर 4, वित्तीय जोखिम। पैसा है तो सब कुछ है। दोस्तों, बिजनेस में पैसा ही सब कुछ होता है और लॉजिस्टिक्स में भी पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेल की बढ़ती कीमतें, मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार पर लगे प्रतिबंध, ये सब वित्तीय जोखिम है जो आपके लॉजिस्टिक्स की लागत को बढ़ा सकते हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ जाती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाते हैं तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप कीमत बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि आपके कस्टमर्स आपसे खरीदना बंद कर दें। मुद्रा में उतार चढ़ाव भी एक बड़ी समस्या है। अगर आप अपना सामान किसी दूसरे देश से मंगवा रहे हैं और उस देश की मुद्रा मजबूत हो जाती है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर सरकार किसी देश के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा देती है तो आप उस देश से सामान नहीं मंगवा पाएंगे और आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इन जोखिमों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नजर रखें, तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें और मुद्रा के उतार चढ़ाव से बचने के लिए हेजिंग जैसे उपायों का इस्तेमाल करें। साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों पर नजर रखें ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाले हैं। चैप्टर 5, साइबर सुरक्षा जोखिम। डिजिटल युग में सुरक्षा है जरूरी। दोस्तों, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हमारे फोन से लेकर हमारे बैंक अकाउंट तक सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी ज्यादातर काम अब सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सिस्टम को साइबर अटैक से बचाकर रखें। अगर आपके सिस्टम को कोई हैकर हैक कर लेता है तो वो आपका डेटा चुरा सकता है, आपके सिस्टम को बंद कर सकता है और आपके बिजनेस को बेड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहें और अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। याद रखें, साइबर सुरक्षा सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 6, अनुपालन और नियामक जोखिम। नियमों से ऊपर कोई नहीं। दोस्तों, हर व्यवसाय को कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। कस्टम में देरी, सरकार की नई नीतियां और व्यापार संबंधी नियम, ये सब नियामक जोखिम है जो आपके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अपना सामान किसी दूसरे देश भेज रहे हैं और कस्टम में देरी हो जाती है तो आपका सामान समय पर नहीं पहुंच पाएगा और आपको नुकसान होगा। कभी कभी सरकार अचानक से कोई नई नीति लागू कर देती है जिससे आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपका सामान जब्त भी हो सकता है। इन जोखिमों से बचने के लिए जरूरी है कि आप सभी जरूरी नियमों और कानूनों की जानकारी रखें, कस्टम की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझें और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखें। सरकार की नीतियों पर नजर रखें और अपने बिजनेस को उस हिसाब से ढालने के लिए तैयार रहें। आउटरो, अपनी सप्लाई चेन को बनाए मजबूत। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य जोखिम जिनका सामना लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को करना पड़ रहता है। जैसा कि हमने देखा, ये जोखिम बहुत तरह के हो सकते हैं और इनका असर भी बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन अगर हम पहले से ही तैयार रहें तो इन जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, जोखिम प्रबंधन कोई एक बार करने वाला काम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें लगातार अपने आसपास के माहौल पर नजर रखनी होती है और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें।
और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।